हेलो मित्रों, किंगफिशर एकेडमी सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। प्रश्न पत्र का 5वां सेट लेकर आए हुए हैं। इसमें हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें आपको 100 से लेकर 120 प्रश्न मिलेंगे। यह टीजीटी, पीजीटी, केवीएस नवोदय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 1784 ईस्वी में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। जेम्स प्रिंसप ने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। वारेन हेस्टिक्स ने 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। पिट्स एक्ट को 1784 ईस्वी में उसने पारित किया। 1784 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिक्स का शासनकाल 1772 से लेकर 1785 ईस्वी माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। 1850 ईस्वी में इन्होंने सांची की खुदाई करवाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर जनपद में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की। 1793 ईस्वी में एक कानून बनाकर उसने अस्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया। भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। न्यायिक क्षेत्रों में शक्तियों का पृथक्करण का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर के मकबरे को जहांगीर ने बनवाया। सासाराम शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह ने अपने जीवन में 2 युद्ध लड़े। चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। दोनों ही युद्धों में हुमायूं पराजित हुआ और उसे निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसको शेर खां की उपाधि प्रदान की और अपने पुत्र का संरक्षक नियुक्त किया। शेर शाह का शासनकाल 1540 से लेकर 1545 ईस्वी माना जाता है। शेर शाह जब उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, तभी एक गोला किले की दीवार से टकराकर बारूद के ढेर पर आकर गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। महिला शासिका रुद्रदामा किस राजवंश से संबंधित थी? महिला शासिका रुद्रांबा होयसल राजवंश से संबंधित थी। होयसल राजवंश की राजधानी द्वारसमुद्र थी। आधुनिक नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल राजवंश का संस्थापक नृपकाम द्वितीय था। काकतीय राजवंश की राजधानी वारंगल थी। काकतीय राजवंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी और पांड्य राजवंश का संस्थापक मुदुक्कुडुमी था।
वंश यादव वंश का संस्थापक द्विध प्रहारा था। कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ का लेखक लक्ष्मीधर हैं। हेमचंद्र ने 2 महाकाव्य की रचना की, द्वादशय काव्य और त्रिशक्ति शलाका पुरुष। सिद्धराज जय सिंह के दरबारी कवि हेमचंद्र थे। हेमचंद्र का वास्तविक नाम हेमचंद्र सूरी था, जो राजस्थान के नागौर जिले में इनका जन्म हुआ। यह जैन मतावलंबी थे। जैन मतावलंबी में वे श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। मेरुतुंग ने एक रचना की, प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग की प्रसिद्ध रचना प्रबंध चिंतामणि है। भट्ट नारायण ने संस्कृत भाषा में एक रचना की, वेड़ी संहार। भारतीय साहित्य जगत में एक ही रचना के बाद भट्ट नारायण अमर हो गए। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से यादव वंश का जो विकल्प है, यादव वंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था, यही सुमेलित नहीं है। यादव वंश का संस्थापक द्विध प्रहारा था। काकतीय वंश का संस्थापक ओरुगल्लु था और काकतीय वंश का संस्थापक रुद्र प्रथम था और काकतीय वंश की राजधानी ओरुगल्लु थी। काकतीय वंश के शक्तिशाली शासक में गणपति रुद्रदेव और प्रताप रुद्रदेव थे। ये शक्तिशाली राजा हुए। वारंगल का किला काकतीय राजाओं ने बनवाया, जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। पांड्य वंश का संस्थापक मुदुकडुमी था और पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। होयसल वंश का संस्थापक नृपकाम द्वितीय था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। आधुनिक नाम हलेविड जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बल्लाल द्वितीय भी होयसल वंश का एक शक्तिशाली राजा था। तो इस विकल्प में यादव वंश जो है रुद्र प्रथम न होकर रुद्र प्रथम काकतीय राजवंश का संस्थापक था। यादव राजवंश का संस्थापक द्विध प्रहारा था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की, इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक हुए। तिलक ने भारत में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। भारत में जो होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, वह 1916 ईस्वी में उन्होंने भारत में इसकी स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष, भारत में होम रूल सोसाइटी की प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई। एनी बेसेंट ने सोशलिस्ट डिफेंस संगठन की स्थापना की। एनी बेसेंट ने एक पुस्तक की रचना की, हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम। 1915 ईस्वी में इन्होंने हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम की रचना की।
इन्होंने एक अखबार का प्रकाशन किया जिसका नाम है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया अखबार का इन्होंने एनी बेसेंट ने प्रकाशन किया। गांधी जी 1917 ईस्वी में प्रथम चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ किया। चंपारण में किसानों का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल कर रहे थे। 1917 ईस्वी में इन्होंने जाकर लखनऊ में चंपारण के किसानों का नेतृत्व गांधी जी को सौंपा। चंपारण के आंदोलन की एक विशेषता थी, इसमें एक जनजाति ने भाग लिया जिसे कालिप राज के नाम से जाना जाता है। कालिप राज का अर्थ होता है काले लोग। गांधी जी ने इनको एक उपाधि प्रदान की। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई हैं? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन किया गया है। मोहम्मद गोरी ने विदेशी आक्रांता था। मोहम्मद गोरी ने अपने जीवन में 2 युद्ध लड़े, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। इसके बाद कुछ समय पश्चात 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा, जिसमें जयचंद्र पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की संपत्ति को वह लूटा। गजनी का दरबारी कवि उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी थे। यह विद्वान थे। महमूद गजनवी भारत से जाते वक्त एक सेना गठित की। उसका नेतृत्व उन्होंने तिलक नामक हिंदू के हाथ में सौंपी। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अधिक से अधिक धन की प्राप्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी माना जाता है। और मोहम्मद तुगलक अरबी और फारसी का विद्वान था। उसके अन्य नाम इतिहासकारों के अनुसार अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा, परोपकारी उपाधि प्रदान की है। इतिहासकारों ने उपाधि प्रदान की है। विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा और परोपकारी, यह तीनों उपाधियां इतिहासकारों ने प्रदान की है। 1333 ईस्वी में अफ्रीका यात्री इब्न तूता भारत आया। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न तूता ने एक पुस्तक की रचना की, रेहला। चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक का शासनकाल 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी माना जाता है। उसने 23 कौरों को गद्दी पर बैठने के 80 वर्ष की अवस्था में फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के उपरांत उसने 23 करों को समाप्त कर दिया। जजिया कर को उसने गैर मुस्लिमों पर लगाया। फिरोज तुगलक का
शासन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य, उसने कृषि के उन्नति के लिए सूर्स नामक सिंचाई कर लगाया जो भूमि उपज का 10% होता था। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 1200 बाग लगाए। इसके अलावा उसने 3 प्रसिद्ध नगर की स्थापना की, हिसार, फिरोजा और जौनपुर। जौनपुर की स्थापना अपने भाई जौना खां की स्मृति में उसने की थी। फिरोज तुगलक ने एक पुस्तक की रचना की, स्वयं एक पुस्तक की रचना की, फुतूहाते फिरोज शाही पुस्तक को उसने लिखा। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने अपने शासन व्यवस्था में एक विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने खैरात कहा जाता है। दीवाने खैरात में गरीब मुस्लिम या गैर मुस्लिम स्त्रियों का विवाह करने की व्यवस्था थी। उसने एक सिक्के का प्रचलन कराया जिसे ससगानी सिक्का के नाम से जाना जाता है। ससगानी सिक्का चलाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह फिरोज तुगलक को जाता है। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं नायबे खुदाई कहता था? बलबन ऐसा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहता था। बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर 1287 ईस्वी माना जाता है। इसने गद्दी पर बैठने के उपरांत रक्त और लौह की नीति को अपनाया। बलबन ने तुर्काने चहलगानी का दमन कर दिया। जिस तुर्काने चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने की, उसका बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के उपरांत उसका दमन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। बलबन ने दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना की। अपने दरबार में फारस के अफरासियाब वंश से अपना संबंध जोड़ा और दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा को प्रारंभ किया। सिजदा घुटने के बल बैठकर सुल्तान को प्रणाम करना और पैबोस जो है जमीन पर लेटकर जो है सुल्तान को जो है प्रणाम करना होता था। नौरोज उत्सव फारस से उसने एक नौरोज उत्सव को अपने दरबार में मनाने की मान्यता प्रदान की। जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? जेल में अनशन करते हुए जतिन दास की मृत्यु हो गई।